दोस्तों ये केमिस्ट्री का हमारा 5वां चैप्टर है। इस चैप्टर का नाम है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तो हम वीडियो को शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, क्या डोबेराइनर के त्रिक न्यूलैंड्स के अष्टक के स्तंभ में भी पाए जाते हैं? तुलना करके पता कीजिए। इसका जवाब है हाँ, डोबेराइनर के त्रिक न्यूलैंड्स के अष्टक में भी पाए जाते हैं। जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम के त्रिक न्यूलैंड्स के अष्टक में भी है। दूसरा प्रश्न है, डोबेराइनर के वर्गीकरण की क्या सीमाएं हैं? डोबेराइनर के वर्गीकरण की सीमाएं इस प्रकार है, केवल कुछ ही तत्वों को त्रिक के रूप में रखा जाता है। सभी के बीच के तत्वों का परमाणु द्रव्यमान अन्य दो तत्वों के परमाणु के औसत के बराबर नहीं था। और तीसरा, इसके अंतर्गत केवल 3 ही तत्वों का वर्ग बनाया गया है। हमारा तीसरा प्रश्न है, न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत की क्या सीमाएं हैं? न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत की सीमाएं इस प्रकार है, यह पाया गया कि केवल कैल्शियम तक ही लागू होता था तथा इसके बाद के 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व से नहीं मिलता है। असमान गुणधर्म वाले तत्वों को एक वर्ग में रखा गया जो अलग अलग हो, यानी समान न हो। न्यूलैंड्स ने कल्पना की कि प्रकृति में केवल 56 तत्व विद्यमान है तथा भविष्य में कोई अन्य तत्व नहीं मिलेगा, लेकिन बाद में कई तत्व पाए गए जिनके गुणधर्म अष्टक सिद्धांत से मेल नहीं खाते थे। दोस्तों किताब में जिस तरह हमारा पेज बाय पेज क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक उसी तरह यहाँ भी है। अगला पेज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी का उपयोग कर निम्नलिखित तत्वों के ऑक्साइड के सूत्र का अनुमान कीजिए। KCAlSiBa, जिसका उत्तर नीचे पर दिया हुआ है। मेंडलीफ के आवर्त सारणी के अनुसार विभिन्न तत्वों के ऑक्साइड का सूत्र इस प्रकार है कि प्रथम ग्रुप के ऑक्साइड का सूत्र K2O, C चौथे ग्रुप के ऑक्साइड का सूत्र CO2, Al तीसरे ग्रुप के ऑक्साइड का सूत्र Al2O3, Si चौथे ग्रुप के ऑक्साइड का सूत्र SiO2, B दूसरे ग्रुप के ऑक्साइड का सूत्र BaO। दूसरा प्रश्न है, कैल्शियम के अतिरिक्त अब तक कौन कौन से तत्वों का पता चला है जिसके लिए मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में खाली स्थान छोड़ दिया था? 2 उदाहरण दीजिए। इसका उत्तर है स्कैंडियम एवं जर्मेनियम। हमारा तीसरा प्रश्न है, मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया? नीचे यहाँ पे उत्तर दिया हुआ है। मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने जो मापदंड अपनाया वह इस प्रकार है। मेंडलीफ ने अपनी सारणी में तत्वों को उनके गुणधर्म, परमाणु द्रव्यमान तथा रासायनिक गुणधर्मों की समानता के आधार पर व्यवस्थित किया। उन्होंने तत्व के परमाणु द्रव्यमान एवं उसके भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्मों के बीच के संबंधों का अध्ययन किया। इसमें यह भी देखा गया है कि समान रासायनिक गुणधर्म वाले विभिन्न तत्व एक निश्चित अंतराल के बाद फिर आ जाते हैं। अतः इस प्रकार मेंडलीफ ने आवर्त सारणी बनाई जिसका मुख्य सिद्धांत है तत्वों के गुणधर्म एवं उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होना। चौथा प्रश्न है, आपके अनुसार उत्कृष्ट नोबल गैसों को अलग समूहों में क्यों रखा गया? इसका उत्तर यहाँ पे दिया हुआ है। उत्कृष्ट नोबल गैसों को अलग समूह में इसलिए रखा गया क्योंकि इन गैसों के बारे में देर से पता चला था तथा ये अक्रिय गैसें हैं जिनकी मात्रा वायुमंडल में बहुत कम है। इसलिए बाद में जब इन गैसों के बारे में पता चला तो पिछली व्यवस्था को छेड़े बिना ही इन्हें एक नए समूह में रखा गया। आधुनिक आवर्त सारणी द्वारा किस प्रकार के मेंडलीफ की आवर्त सारणी की विविध विसंगतियों को दूर किया गया? उत्तर, आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों के गुणधर्म तथा उनके परमाणु क्रमांक का आवर्त फलन होते हैं, जिसने मेंडलीफ की आवर्त सारणी के दोषों को दूर किया गया जो इस प्रकार है। आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार माना गया कि तत्वों के गुण उनकी परमाणु संख्या का आवर्त फलन होते हैं। इस प्रकार कोबाल्ट एवं निकल जैसे तत्वों को उचित स्थान पर रखा गया जिनके गुण एक समान हैं। इस आवर्त सारणी में समान गुणों वाले तत्वों को वर्गीकृत किया गया। इससे असंगत तत्वों के एक ही ग्रुप में पाए जाने की समस्या का समाधान हो गया। दूसरा, नई आवर्त सारणी में समस्थानिकों को उचित स्थान देने की समस्या खत्म हो गई। अगला है, उत्कृष्ट गैसों को उनकी सक्रियता के आधार पर आधुनिक आवर्त सारणी में उचित स्थान दिया गया। इसी तरह हमारा दूसरा प्रश्न है, मैग्नीशियम की तरह रासायनिक अभिक्रियाशील दिखाने वाले 2 तत्वों के नाम लिखिए। आपके चयन का क्या आधार है? मैग्नीशियम की तरह रासायनिक अभिक्रियाशील दिखाने वाले 2 तत्वों के नाम कैल्शियम एवं बेरियम है। उपरोक्त दोनों तत्व एक ही ग्रुप से संबंधित है। सभी तत्वों की संयोजकता 2 है। सभी के ऑक्साइड का सूत्र RO है। सभी का हाइड्राइड सूत्र RH2 है।
पांचवा प्रश्न है, प्रश्न यहाँ पे मिट गया हुआ है लेकिन आंसर यहाँ पे इसका दिया हुआ है। 3 तत्व जिनके सबसे बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। 2 तत्व जिनके सबसे बाहरी कोश कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। तीसरा 3 तत्व जिनके बारे में कोश पूर्ण है। तीन तत्वों का नाम इस प्रकार है जिनके सबसे बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। 2 तत्व हैं जिनके बाहरी में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। मैग्नीशियम और कैल्शियम। 3 तत्व जिनके बारे में बाहरी कोश पूर्ण है। हीलियम, आर्गन और क्रिप्टॉन। चौथा प्रश्न है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये सभी धातुएं जल से भी क्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। क्या इन तत्वों के परमाणुओं में कोई समानता है? हीलियम एक अभिक्रियाशील गैस है जबकि नियोन की अभिक्रियाशील अत्यंत कम है। इनके परमाणुओं में कोई समानता है? उत्तर, इन तत्वों के परमाणु में समानताएं हैं। सभी एक परमाणविक तत्व हैं। सभी धातुओं के बाहरी कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। सभी धातु है। सभी के ऑक्साइड एवं हाइड्राइड का RH सूत्र RO2 और RH है। हीलियम एक अभिक्रियाशील गैस है जबकि नियोन की अभिक्रियाशीलता अत्यंत कम है। क्योंकि इन तत्वों के परमाणु में समानता है, इनके बाहरी कक्ष पूर्णतः भरे हुए। पांचवा प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में पहले 10 तत्वों में कौन सी धातुएं हैं? आधुनिक आवर्त सारणी में पहले 10 तत्वों में लिथियम और बेरिलियम धातुएं हैं। इसी हमारा छठा प्रश्न है, आवर्त सारणी में इनके स्थान के आधार पर इनमें से किस तत्व में सबसे अधिक धात्विक अभिलक्षण की विशेषता है? Ga, Se, As, Se, Be। उत्तर, बेरियम, बेरिलियम। क्योंकि दिए गए तत्वों के बीच Be आवर्त सारणी में अत्यधिक बाएं हाथ की ओर है। आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर प्रवृत्तियों के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तत्वों की धात्विक प्रकृति घटती है। संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है। परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। इनके ऑक्साइड अधिक अम्लीय हो जाते हैं। दोस्तों, ये हमारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जिसका सवाल और जवाब यहाँ पे दिया हुआ है। इसका आंसर है परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। इसका आंसर सी है, पहला का। दूसरा है, तत्व XXCl2 सूत्र वाला एक क्लोराइड बनाता है जो एक ठोस है तथा जिसका गलनांक अधिक है। आवर्त सारणी में यह तत्व संभवतः किस समूह के अंतर्गत होगा? इसका उत्तर यहाँ पे दिया हुआ है बी, Mg, मैग्नीशियम। हमारा तीसरा प्रश्न है, किस तत्व में 2 कोश है तथा दोनों इलेक्ट्रॉन से पूरित है? इलेक्ट्रॉन विन्यास 282। इसका आंसर यहाँ पे नीचे दिया हुआ है। चौथा प्रश्न, आवर्त सारणी में बोरॉन के स्तंभ के सभी तत्वों के कौन से गुणधर्म समान हैं? आवर्त सारणी में फ्लोरीन के स्तंभ के सभी तत्वों के कौन से गुणधर्म समान हैं? तो इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। बोरॉन तीसरे ग्रुप से संबंधित है। तीसरे ग्रुप के तत्वों के गुणों में निम्नलिखित समानताएं हैं। तो अब अपना अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, पांचवा, एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है। इस तत्व की परमाणु संख्या क्या है? बी, निम्न में किस तत्व के साथ इसकी रासायनिक समानता होगी? परमाणु संख्या कोष्टक में दी गई है। N7, F9, P15, Ar18। तो इसका उत्तर यहाँ पे दिया हुआ, इस तत्व की परमाणु संख्या 2 + 8 + 7 = 17 है। बी का F9 तत्व के साथ उपरोक्त परमाणु की रासायनिक समानता होगी क्योंकि F9 के बाह्य कक्ष में भी 7 इलेक्ट्रॉन है। तत्व का रासायनिक गुण उसकी संयोजकता बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करती है। छठा प्रश्न है, आवर्त सारणी में 3 तत्वों तथा की स्थिति निम्न प्रकार है। समूह 16, समूह 17। इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। आपने नोट में उतार लेंगे या फिर इसका वीडियो में स्क्रीनशॉट ले लेंगे। हमारा 7वां प्रश्न है, नाइट्रोजन परमाणु संख्या 7 तथा फास्फोरस परमाणु संख्या 15 आवर्त सारणी के समूह 15 के तत्व हैं। इन दोनों तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे। इनमें से कौन सा तत्व अधिक ऋण विद्युत होगा और क्यों? इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,5 है जबकि फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,5 है। नाइट्रोजन फास्फोरस से अधिक
ऋण विद्युत होगा क्योंकि हम जानते हैं कि एक ही समूह ऊपर से नीचे की ओर जाने में प्रभावी नाभिक के आवेश घटता है तथा सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर हो जाता है और इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की प्रवृत्ति कम हो जाती है। हमारा 8वां प्रश्न है, तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व की स्थिति से क्या संबंध है? किसी तत्व के इलेक्ट्रॉन को विभिन्न कक्षा K, L, M आदि में व्यवस्थित करने की क्रिया को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। किसी भी तत्व के विन्यास के आधार पर हम आवर्त सारणी में तत्व की स्थिति बता सकते हैं। जैसे नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है, अतः नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-5 होगा। नाइट्रोजन के बाहरी कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन हैं, अतः यह तत्व 5वें समूह में स्थित होगा और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 2 कक्षाएं हैं, अतः यह दूसरे आवर्त में होगा। इस प्रकार किसी भी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास द्वारा हम आवर्त सारणी में तत्व की उपस्थिति ज्ञात कर सकते हैं। हमारा 9वां प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में कैल्शियम परमाणु संख्या 20 चारों ओर 12, 19, 21 तथा 38 परमाणु संख्या वाले तत्व स्थित हैं। इनमें से किन तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म कैल्शियम के समान है? जिसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। आधुनिक आवर्त सारणी में कैल्शियम के चारों ओर 12, 19, 21 तथा 38 परमाणु संख्या वाले तत्व स्थित हैं। इनमें से सिर्फ परमाणु संख्या 19 तथा 21 वाले तत्वों के भौतिक गुण ही कैल्शियम के सामने होंगे, क्योंकि उनका द्रव्यमान कैल्शियम के द्रव्यमान के समतुल्य है और द्रव्यमान समान होने पर भौतिक गुण समान होते हैं। इनमें सिर्फ परमाणु संख्या 12 तथा 38 वाले तत्व के रासायनिक गुण ही कैल्शियम के समान होंगे, क्योंकि यह कैल्शियम के समूह में है और कैल्शियम में उपस्थित संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या इन तत्वों के संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या के समान होगा। 10वां प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी और मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था की तुलना कीजिए। तो इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी के अनुसार तत्व के गुणधर्म उनके परमाणु भार के फलन होते हैं। इस सारणी में 8 समूह तथा 6 आवर्त है। इस आवर्त सारणी की निम्नलिखित सीमा है। हाइड्रोजन तत्व को सारणी में उचित स्थान नहीं दिया गया। समस्थानिकों को सही ढंग से व्यवस्थित नहीं किया गया। एक समस्या यह भी है थी कि जब हम एक तत्व से दूसरे तत्व की ओर बढ़ते हैं तो उनके परमाणु द्रव्यमान नियमित रूप से नहीं बढ़ता है, इसलिए अनुमान लगाना कठिन हो जाता है कि 2 तत्वों के बीच कितने तत्व खोजे जा सकते हैं। जबकि इसके विपरीत आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार कक्षा अनुसार तत्व के रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांक के आवर्त फलन होते हैं। इस सारणी में 18 समूह तथा 7 आवर्त बनाए गए हैं तथा कुछ तत्व जैसे लैथेनाइड एवं एक्टानाइड के लिए अलग से स्थान भी दिया गया है। उत्कृष्ट गैसों के अक्रिय व्यवहार को देखते हुए भी उन्हें भी उचित स्थान दिया गया है। इस प्रकार आधुनिक आवर्त सारणी को देखते हुए मेंडलीफ की आवर्त सारणी की तुलना में कई सुधार हैं।